को संक्रामक बनाने वाली आणविक संरचना की पहचान, वायरस को जड़ से मिटाने में मिलेगी मदद। बसों के स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे, ढली वर्कशॉप में खड़ी है 8 इलेक्ट्रिक और 5 से ज्यादा साधारण बसें। बीजेपी स्थापना के जश्न के बीच 16वें दिन 14वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 10 रुपए बढ़ चुकी है कीमतें, सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा, अभी और सताएगी गर्मी, प्रदेश में 4 दिन लू चलने की चेतावनी, ऊना 390 पर पहुंचा। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। दुनिया के सिर दर्द बने कोरोना वायरस को संक्रामक बनाने वाली आणविक संरचना की पहचान हिमाचल प्रदेश के आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिकों ने की है। इस शोध में भविष्य में कोरोना महामारी के खात्मे के लिए अधिक कारगर दवा बनाने में मदद मिलेगी। शोध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल वायरोलॉजी में प्रकाशित भी किया गया है। इसमें दावा ये किया गया है कि इस शोध के निष्कर्ष खासकर इस आणविक संरचना को मिटाने की दवा बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। ऐसे में कोरोना को जड़ से मिटाया जा सके। शोधकर्ता प्रमुख आईटी मंडी के स्कूल ऑफ बेसिक साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश गिरी ने बताया कि एंडोमेन स्पाइक प्रोटीन की आणविक संरचना को समझने के लिए प्रयोगशाला में अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान कोरोना वायरस को संक्रामक बनाने वाली आणविक संरचना खोजी गई। शोध में पाया गया कि इसकी आणविक संरचना कठोर नहीं बल्कि बहुत ही लचीली होती है। इस शोध में सहयोग करने वाले पीएचडी स्कॉलर प्रतीक कुमार ने बताया कि इससे कोविड-19 और अन्य कोरोना वायरस के संक्रमण के बुनियादी विज्ञान को समझना आसान होगा। देश समेत हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बड़ी तेजी से घट रहे हैं। इसका कारण टीकाकरण का बढ़ता दायरा भी माना जा रहा है। इस समय प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले 91 हैं। देश भर में कोरोना एक्टिव केस 2 साल में पहली बार 13,000 से कम हुए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई बसों के रखरखाव में एचआरटीसी की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ढली वर्कशॉप में लगभग 8 इलेक्ट्रिक बसें स्पेयर पार्ट्स न होने के कारण खड़ी हैं। वहीं 5 से ज़्यादा साधारण बसें धूल फांक रही हैं। इसमें यात्रियों को रूटों पर कम बसें मिल रही हैं। इस तरह से आम लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। निगम प्रबंधन की माने तो इसके रिपेयर का सामान चीन से आता है। ऐसे में इसके लिए समय लग रहा है। हालत ये है कि बसें ढली वर्कशॉप में खड़ी कर दी गई हैं। फरवरी 2020 में इलेक्ट्रिक बसें शिमला पहुंची थी। सीएम जयराम ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर शहर में ई बस सेवा शुरू की थी। 1 साल बाद फरवरी 2021 से इलेक्ट्रिक बसों में खराबी आनी शुरू हो गई। फरवरी 2021 में पहली इलेक्ट्रिक बस खराब होकर खड़ी हो गई। सितंबर और अक्टूबर में 1, नवंबर में 3, दिसंबर में 3 और जनवरी 2022 में 2 इलेक्ट्रिक बसें खराब हो गई। पिछले फरवरी महीने में 5 बसों की मरम्मत की गई, लेकिन अभी भी पूरा सामान बसों का नहीं पहुंचा है। ऐसे में जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। इलेक्ट्रिक बसों के एमसीयू, थ्रस्ट रॉड, टायर रॉड और बैटरियां खराब होने के कारण इन्हें खड़ा करना पड़ रहा है। बसों की खरीद के 3 साल बाद भी एचआरटीसी शहर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए अलग अलग वर्कशॉप स्थापित नहीं कर पाया है। ढली में सामान्य बसों के साथ ही इन बसों की मरम्मत की जाती है। 3 साल पहले ढली ओल्ड बस स्टैंड और आईएसबीटी में स्थापित चार्जिंग स्टेशनों से ही काम चलाया जा रहा है। गाड़ी स्टार्ट करते ही सफर शुरू कर देने से इंजन पर बुरा असर पड़ रहा है। टायरों पर ध्यान न देना ज्यादातर दिक्कतें बढ़ा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बॉक्स में भी शॉर्ट की समस्या आ रही है। आमदन की बात करें तो शहर में इलेक्ट्रिक बसें कमाई में सबसे आगे हैं। 19 फरवरी 2020 को शिमला शहर में इलेक्ट्रिक बसों का सफर शुरू हुआ था। अब जब बसों की कमाई का आकलन किया तो पता लगा कि सुपर एसी की तरह ये बसें निगम में कमाई का जरिया बन रही हैं। एक बस की कीमत 76.7 लाख है। केंद्र और प्रदेश सरकार 60 और 40% के अनुपात में इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं। इसके बावजूद भी इनके मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और इससे लोगों को परेशानी होती है क्योंकि रूट पर बसें कम हो जाती हैं। मौसम की बात करें तो प्रदेश में गर्मी से जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही है। अभी अगले 4 दिन गर्मी वाले होंगे। मौसम विभाग ने
9 अप्रैल तक प्रदेश के मैदानी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते 11 शहर लू की चपेट में आ चुके हैं और इन शहरों का पारा 30 डिग्री पार कर चुका है। मंगलवार को ऊना में सबसे ज्यादा 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा सुंदरनगर में 35, भुंतर में 33, धर्मशाला में 32, नाहन में 35, सोलन में 32, कांगड़ा और मंडी में 34, बिलासपुर में 36, हमीरपुर में 34, चंबा में 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि राजधानी शिमला में अभी गर्मी को लेकर हालात कंट्रोल में हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। करसोग में लंबे सूखे से किसानों के चेहरे लटक गए हैं। बारिश न होने से मटर सहित गेहूं की फसल मुरझा गई है। बिना सिंचाई वाले क्षेत्रों में 50% तक फसल खेतों में ही बर्बाद हो चुकी है। आने वाले समय में भी अगर बारिश नहीं हुई तो किसानों को बीज खरीदने पर आई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। उपमंडल में 500 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर गेहूं जबकि 75 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर मटर की बिजाई की गई है। सूखे की भेंट चढ़ी फसलों से किसानों के सामने घर परिवार का गुजारा चलाने का भी संकट पैदा हो गया है। इसको देखते हुए किसानों ने फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने की मांग की है। किसान मटर को उखाड़कर पशु के चारे के उपयोग में ला रहे हैं। इधर पानी को लेकर भी हाहाकार होना शुरू हो चुका है। पानी को बचाने में हम स्वयं पहल करें तो ये बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है, अभी बहुत गर्मी होनी है, तो ये पानी का संकट इंसान से लेकर पशुओं तक रहेगा ही। देश में आज 16वें दिन 14वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत में 80-80 पैसों की वृद्धि हुई है। एक ओर बीजेपी देश भर में पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है, तो वहीं तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि से आम जन प्रभावित हुआ है। सरकार ने अभी तक ना तो कोई बयान जारी किया और ना ही इसकी रोकथाम के लिए प्रयास किया। अलबत्ता अभी इंतजार है चुनावों का, ताकि सरकार फिर कुछ पैसे कम करके लोगों को राहत के नाम पर झुनझुना थमा सके। अब दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत 105.41 रुपए लीटर और डीजल 96.67 रुपए लीटर हो गई है। देश में पिछले 15 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमत 9.96 रुपए बढ़ी है। मार्च 2022 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनावी नतीजे आने के बाद 22 मार्च से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए थे। पेट्रोलियम मंत्री ने दामों की बढ़ोतरी पर दलील देते हुए कहा कि पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं। लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण देश के लोगों में नाराजगी होना भी वाजिब है। विडंबना ये है कि एक ओर सरकार कम कीमत पर क्रूड ऑयल खरीद रही है और दूसरी ओर कीमतें आसमान को छू रही हैं। ऐसे में सरकार आम इंसान को राहत देने के मूड में कतई नहीं दिख रही है और ना ही इस पर कोई चर्चा कर रही है। सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि श्रीलंका आज तेल के कारण ही बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। भारत को भी समय रहते इन बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने की जरूरत तो रहेगी। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रीप टाइम्स और हमारे साथ इसी तरह से लगातार बने रहिए। नमस्कार।